तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक ऐसी बीमारी से संबंधित है जो हमारे घरों में इसकी बारे में जानकारी है, हर घर के लोग जानते हैं और शायद ही कोई ऐसा घर बाकी होगा जिसके घर में इसके एगो दूगो कभी मरीज नहीं होंगे, हमेशा होते हैं। लेकिन इसका सटीक वैज्ञानिक कारण आखिर क्या है, कहाँ से ये बीमारी उत्पन्न होती है, आखिर क्या इसका रीज़न है और इसमें क्या क्या होता है, सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग को इस प्रश्न पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस वैज्ञानिक कारण को देखा जाए तो देखिए, पीलिया रोग में शरीर पीला क्यों हो जाता है। आप लोग जानते हैं पीलिया एक बीमारी है जिसको हम लोग पियरी कहते हैं। ये घर घर में पियरी भोजपुरी में देहातों में जहाँ भी जाइएगा तो लोग कहते हैं इनको पियरी हो गया है, इनको पियरी हो गया है। तो इस तरह से पियरी नामक जो बीमारी है, इसको ही हम लोग साइंस की भाषा में पीलिया कहते हैं। तो ये पीलिया जो रोग है, इसमें क्या होता है कि जब भी पीलिया रोग होगा तो हमारा शरीर पीला हो जाएगा। आखिर शरीर पीला कैसे हो जाता है, क्या कारण ऐसा है, कौन सा बदलाव होता है, कौन सा रसायन शरीर में बनता है कि आखिर शरीर पीला क्यों हो जाता है। और शरीर ही पीला देखिए नहीं, सिर्फ त्वचा पीला, इसमें अब त्वचा पीला हो जाएगा, आपका आँख पीला हो जाएगा, उधर यूरिन जो है, यूरिन आपका पीला हो जाएगा। तो आखिर इसमें क्या ऐसा चीज़ होता है, क्या बदलाव होता है कि हमारे शरीर में जब ये बीमारी होती है पीलिया, तो हमारा शरीर सारा पीला पड़ जाता है। यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि इसमें जो मल भी होता है वो भी पीला हो जाता है। तो आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, हमारा लाल रक्त होता है, श्वेत रक्त होता है और पटिकाणु, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड का ये तीनों भाग है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है ना, ये लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं कि हमारे शरीर में ज़्यादा होती हैं। और ये लाल क्यों होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के कण के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल होता है। अब क्या होता है कि देखिए, इसकी आयु जो होती है ना, वो 120 दिन होती है। 120 दिन इसकी आयु कितनी होती है, 120 दिन होती है। यानी हर 120 दिन पर ये लाल रक्त कणिकाएं जो है टूटती रहती हैं और फिर इनका नया निर्माण अस्थि मज्जा में होते रहता है। तो चूँकि यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में ये लाल रक्त कणिकाएं जो है हमेशा टूटती रहती हैं और नई बनती हैं। तो इसका मतलब कि इसमें हीमोग्लोबिन है नहीं, यानी हीमोग्लोबिन हमेशा टूटता है और फिर नया बनता है। तो देखिए, जब हीमोग्लोबिन टूटता है, ध्यान रखिए कि जब हीमोग्लोबिन टूटता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है ना, तो हीमोग्लोबिन के टूटने के फलस्वरूप बिलिरुबिन बनता है। ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन के टूटने के फलस्वरूप, या कहिए कि लाल रक्त कणिकाओं के टूटने के फलस्वरूप क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। अब देखिए, बिलिरुबिन की जो बनता है जब शरीर में, तो इसको क्या करता है कि हमारा लीवर जो है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो लीवर होता है, तो ये लीवर जो हमारा क्या करता है कि इस बिलिरुबिन को छान करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, या कहिए कि शरीर से छान करके इसको अलग करता है, फिल्ट्रेट करता है और इसको अलग करता है। अब होता क्या है कि बिलिरुबिन आंतों में जब जाता है, देखिए यह जो है, इसको लीवर जो है छान करके, बिलिरुबिन जब बना तो इसको लीवर क्या करता है कि छान करके फिल्ट्रेट करके अलग करता है और भागों को, और जो उस मटेरियल है उसको अलग करता है। तो अब बिलिरुबिन देखिए, यही बिलिरुबिन जब हमारे आंतों में जाता है तो क्या बनाता है, बिलिरुबिन नोजेन बना देता है, यूरोबिलिनोजेन। तो ये जब बन जाता है, ये बनता है, इसके फिर ये आगे चलता है और हमारे आंत में ही इसको बन जाता है यूरोबिलिरुबिन। तो यूरोबिलिन बन जाता है, इसको हम लोग यूक्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्रोम कहते हैं। ध्यान रखिए, यूक्रोम। तो यूक्रोम के कारण ही, अब देखिए इसी यूक्रोम के कारण ही एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि हम लोग के यूरिन का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है। तो इसी यूरोक्रोम के कारण जो होता है हमारा
यूरिन का रंग या मानव की यूरिन का रंग या किसी भी जानवर की यूरिन का रंग जो होता है ना, वो क्या होता है, पीला होता है। तो यूरोबिलिन जो होता है ना, यूरोबिलिन, ये किसके टूटने से, तो मैंने बताया कि बिलीरुबिन आगे चलकर हमारे आंतों में टूटता है और अंत में जा कर के यूरोबिलिन बनता है, इसी को यूरोक्रोम कहते हैं। अब यूरोक्रोम क्या होता है ना, कि ये एक प्रकार के वर्णक हो जाता है, जिसके इसको वर्णक है, और इसी के कारण जो है हमारे जैसे यूरिन का रंग जो है क्या होता है, पीला होता है। अब देखिए क्या होता है, आगे चलकर ये शरीर में छन करके यूरिन में चला जाता है। जैसे ही हमारा शरीर जो है इसको छान करके, यूरोक्रोम को छान करके और इसको यूरिन में भेज देता है, और यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी यही हमारा शरीर का प्रोसेस है। तो अब देखिए यूरिन का रंग जो है इसी के कारण पीला हो गया। अब होता क्या है यहाँ समझिए, इसका मतलब कि एक बात अगर शॉर्ट में समझा जाए तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन के टूटने से या कहिए लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से यूरोक्रोम नामक जो है वर्णक बनता है। क्लियर समझ लीजिए कि यूरोक्रोम नामक जो है वर्णक बनता है, और इसी के कारण जो है ये हमारे यूरिन में जाता है तो यूरिन का रंग पीला हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब कभी लीवर में कोई खराबी हो जाती है, ये जान लीजिए कि ये जो बीमारी है, पीलिया जो बीमारी है ना, ये हमारी लीवर से संबंधित बीमारी है। और यह ना वायरस के द्वारा जो है, वायरस से अगर वायरस के द्वारा भी लीवर इन्फेक्टेड हो गया, ख़राब होगा, तो वायरस के भी उसमें इन्फेक्शन होता है, वो भी बताऊंगा अलग अलग। तो देखिए क्या होता है कि पीलिया जो है ये लीवर से संबंधित बीमारी है। अब क्या होगा कि जब लीवर हमारा काम करना सही ढंग से काम नहीं करता है, मान लें किसी तरह से लीवर में कोई खराबी आ गया, कभी स्वेलिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस स्थिति में क्या करता है कि लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है। जब लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो सोचिए क्या होगा, लीवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर से बिलीरुबिन जो है ना, इसको फिल्ट्रेट करके, इसको छान करके, इसको बाहर अच्छा तरह से नहीं निकाल पाएगा। तो अब बताइए कि जब हमारे शरीर से बिलीरुबिन को छान करके, फिल्ट्रेट करके निकालने वाला लीवर है, और लीवर अब सोचिए कि अच्छा से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी तरह से इन्फेक्टेड हो गया, किसी तरह से उसमें खराबी आ गई है, तो अभी क्या करता है कि अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, छानेगा उसको सही ढंग से नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, ब्लड में धीरे 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 और ब्लड में इसकी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। किस में, हमारे खून में। तो हमारे खून में धीरे धीरे जब ब्लड में जब इसको बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जितना ही अधिक होगा, तो सोचिए कि अब ये त्वचा में भी जाएगा, चारों तरफ त्वचा में भी जाएगा, शरीर के जितनी नसें हैं जिसमें ब्लड दौड़ता है, उन सभी नसों में ये चला जाएगा ब्लड के माध्यम से होते हुए। तो अब देखिए जब शरीर में ये जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ जाएगा तो जमा होने लगेगा, शरीर में जगह जगह पर चारों तरफ शरीर में फैलेगा, जाएगा, जमा होने लगेगा। और इसके जमा होने के कारण क्या होता है, धीरे 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 पूरा हमारा त्वचा जो है वो पीली पड़ने लगेगी। क्यों पीली पड़ने लगेगी, क्योंकि इस वर्णक जो यूरोक्रोम वर्णक है, बिलीरुबिन जो है, ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का वर्णक है। तो ये क्या करता है ना कि जब त्वचा में जाएगा तो पूरा त्वचा जो है पीला कर देगा। अब आँखों में भी आँख हमारा भी पीला एकदम दिखाई पड़ने लगेगा। इसके बाद यूरिन में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और यूरिन भी बहुत गड्ढा पीला हो जाएगा। इस तरह से यह बढ़ता जाता है। अब देखिए यूरिन पीला होने के कारण साथ ही साथ क्या हो, जैसे मैंने बताया कि हम लोग का जो मल है, वो भी मल भी यानी पैखाना भी क्या होता है कि पीला होने लगता है। अब इस तरह से देखिए इस बीमारी में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इसमें सर्दी नहीं होती है। तो क्या किया जाता है कि इसमें खूब ठंडा चीज़ खिलाया जाता है कि ताकि सर्दी हो जाए, और जब सर्दी हो जाता है ना तो ये बीमारी लगभग दूर हो जाती है। ऐसा होता है, सर्दी हुई भी नहीं करेगा, सर्दी हो जाएगा तो सोचिए कि बीमारी लगभग ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से इसमें सर्दी कराने के लिए ठंडा पदार्थ जो भी है, मूली है, गाजर है, नहीं बैर है, ये सब चीज़ रात में खिलाया जाता है, दही खिलाया जाता है ताकि ये हो जाए। तो देखिए अब इसमें तीन प्रमुख कारण समझ लीजिए। पहला कारण है कि जब हमारे यकृत में, मैंने कहा कि यह बीमारी जो है यकृत से संबंधित बीमारी है, तो यकृत से संबंधित बीमारी है तो समझ लीजिए कि यकृत इसमें इन्फेक्टेड होगा। तो क्या होता है, इन्फेक्टेड कैसे होता है लीवर, तो देखिए लीवर के इन्फेक्शन होने के कारण पहला है
हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये वायरस के द्वारा होता है। जब वायरस ना ज़्यादा गंदगी से फैलता है, इसलिए हम लोग लैट्रिन करने के बाद, पैखाना करने के बाद हाथ मुंह बढ़िया से धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी फ्रेश रहना चाहिए, ताकि ये वायरस जो है हमारे शरीर में न जाए। अगर ये वायरस जाता है तो क्या करता है कि लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है। तो अब देखिए लीवर जो है ना, अब इसमें हेपेटाइटिस हो गया वायरस के द्वारा, हमारा लीवर जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो समझिए कि पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। दूसरा है कि फैटी लीवर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फैटी युक्त पदार्थ खाते हैं या वैसे मटेरियल खाते हैं, जैसे ज़्यादा मीट मछली ये सब छाना हुआ पदार्थ, तेल, तो ये सब क्या होता है ना कि हमारा लीवर जो है फैटी हो जाता है। यानी फैटी लीवर का मतलब लीवर में चारों तरफ फैट जम जाता है। तो जब लीवर में चारों तरफ फैट जम जाएगा तो लीवर सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो सब जब सही ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर वही बात आ गया कि लीवर जो है बिलीरुबिन को अच्छी तरह से छान करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो फिल्ट्रेट नहीं करने के कारण फिर वही बिलीरुबिन की मात्रा जो है शरीर में बढ़ने लगेगा, ब्लड में बढ़ने लगेगा, शरीर में चारों तरफ जाएगा, शरीर पीला हो जाएगा, फिर आपकी आंखें पीली हो जाएगी, फिर आपका यूरिन जो है पीला होने लगेगा। इस तरह से सारा चीज़ सिस्टम आ जाता है। अब देखिए दूसरा चीज़ है, दूसरा कारण है इसमें कि पित्त की नली में, जो हमारी पित्त की यकृत है तो उसकी पित्त उसमें बनता है, तो उस पित्त की नली में क्या होता है ना, कभी कभी रुकावट आ जाता है। अब कैसे हो जाता है कि वहाँ पर इस बिलीरुबिन के जब अधिक मात्रा में जमता है ना, तो इसी बिलीरुबिन जम करके क्या बन जाता है, काड़ा बन जाता है, यानी पथरी बन जाता है। तो देखिए यही बिलीरुबिन पथरी का भी कारण है, ध्यान रखिएगा। मैं एक वैज्ञानिक कारण में बहुत सारा चीज़ बता देता हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ को ध्यान रखें। तो देखिए यही बिलीरुबिन जो होता है ना, वो पित्त की थैली में जा करके जम दी जाता है और जम करके फिर काड़ा होकर के जो है ना पथरी बन जाता है। तो ये पथरी जब बन जाता है तो पित्त की थैली को क्या कर देता है, पित्त की थैली के जाम कर देता है, सही ढंग से वहाँ पर कार्य नहीं हो पाता है, जो भी मटेरियल निकलना चाहिए सही ढंग से नहीं निकल पाता है। तो बिलीरुबिन नहीं निकल पाता है शरीर से, तो फिर वही शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, फिर वही त्वचा पीला, सारा चीज़ पीला होने लगता है। तो इसका कारण दूसरा है ट्यूमर। अगर आपका ट्यूमर भी होता है, पित्त की थैली में कहीं ट्यूमर भी बन गया मसा टाइप पर, तो वो भी इसका कारण है। अब देखिए तीसरा है, कभी कभी ऐसा है कि ये दोनों कारण नहीं है, यकृत भी ठीक ठाक है, पित्त की थैली भी, पित्त की नली में भी कोई रुकावट नहीं है। क्या होता है कि किसी कारणवश, किसी दवाई के असर से या कोई ऐसा शरीर में चीज़ हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो क्या होता है कि हमारे लाल रक्त जो कणिकाएं हैं ना, वही बहुत अधिक मात्रा में टूटना शुरू कर देती है। मतलब टूटना चाहिए एक सिस्टम से, एक नियम से, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में टूटना शुरू हो जाती हैं, तो अधिक मात्रा में जब टूटना शुरू हो जाती है ना लाल रक्त कणिकाएं, तो सोचिए कि जब अधिक मात्रा में टूटेंगी तब बिलीरुबिन की मात्रा बहुत अधिक बनेगा। अब बिलीरुबिन की मात्रा जब अधिक बढ़ने लगेगा तो हो सकता है कि लीवर ठीक ही हो, लेकिन उतना काम अधिक न कर पाए। तो उस स्थिति में भी फिर हमारी शरीर में ये त्वचा में फिर जमने लगता है यूरोक्रोम बिलीरुबिन, और जिसके चलते क्या होता है कि फिर त्वचा वही पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है। तो ये कारण देखिए, इसमें मुख्य लक्षण क्या है, तो एक तो सबसे पहले कभी कभी होता है कि पीला यूरिन होना या आंखें पीली होनी, त्वचा पीला होना, ये कुछ देरी के बाद लक्षण दिखाई देता है। लेकिन जो सबसे शुरुआती लक्षण होता है ना, तो ये पेशाब वाला तो लक्षण है, जैसे पेशाब जो है आपका यूरिन जो है पतला है, ये पीला होने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिए आपको कमजोरी फील होने लगेगा। जब आपको एकाएक कमजोरी खूब फील होने लगे, खाना ठीक है खा रहे हैं सब कुछ, तो समझिए कि इसका कुछ लक्षण इसमें आता है। दूसरा चीज़ है थकान, खूब थका महसूस होगा, कमजोरी थकान वही महसूस होगा कि अरे भाई कितना थक गए, काज नहीं करेंगे फिर भी थकान। पेट में दर्द, अगर पेट में बार बार दर्द होने लगे तो इसका है। और इसका और आगे का लक्षण है कि आंखें पीली हो जाएगी, यूरिन पीला होगा, त्वचा पीला हो जाएगा, ये सारे लक्षण हैं। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में मैंने आप लोग को सटीक वैज्ञानिक कारण बताया कि पीलिया रोग में शरीर पीला क्यों होता है। तो देखिए अब इसको हम संक्षेप में अगर कोई पूछे तो ये बताना है कि देखिए हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं जो है ये टूटती हैं, यानी हीमोग्लोबिन के कारण वो होता है, तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है, उसके चलते बिलीरुबिन बनता है, और यही बिलीरुबिन जो है यूरोबिलिन बनता है, यूक्रोम बनता है। यही यूक्रोम जो है
हमारे शरीर में लीवर के द्वारा छान करके अलग किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, और फिर उसको छानने के बाद जो कुछ थोड़ा बचता है उसको यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब लीवर ये सब काम कौन करता है? लीवर। अब जब लीवर यह काम सही ढंग से न करे, किसी तरह से लीवर में खराबी आ जाए, तो लीवर अपना काम सही ढंग से नहीं करता, और नहीं करता है तो क्या होता है, अब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो इस चारों ओर शरीर में जाएगा, तो चारों तरफ शरीर में जाएगा तो त्वचा में भी सारी नसों में जाएगा, सभी पतली पतली जो हमारे नर्व सिस्टम है उसमें जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, पूरा शरीर जो है पीला दिखने लगेगा, आंखें पीली हो जाएगी, और ये जो आपको यूरिन है जो पीला हो जाएगा, पीला होने लगेगा। तो ये सारी कारण है इसमें। तो इसलिए इस बीमारी को हम लोग, जैसे कि मैंने बता दिया कि आप लोगों को कारण क्या है, और इसका निदान भी बहुत है। आप लोग पहले तो डॉक्टर से सलाह भी लेना है, डॉक्टर से इलाज भी कराना है, और ठंडे चीज़ों को खाना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वैज्ञानिक क्लास में। एक बात हर बार की भांति आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि डीके सर क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को जो सटीक वैज्ञानिक कारण देता हूं, जो आप लोगों को मेरे क्लास से आप लोगों को ज्ञान बढ़ता है, वैज्ञानिक चीज़ें मिलती है, तो कम से कम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें ना, लाइक भी करें, ताकि आप लोग को एक लाइक से हम लोग को हौसला बढ़ता है और आगे कार्य करने की, और क्लास लेने की, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लाने की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।